लास्ट में क्या पढ़ा था? रिजल्टेंट पे पहुंच गए थे, रिजल्टेंट करने वाले थे फिर चूकी हो गई रिजल्टेंट। हाँ रिजल्टेंट, हाँ ठीक है। ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया था ना। वो क्या बोलता था कि अगर 3 वेक्टर हैं, एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, ऐसे बंद हो गए फिगर ए बी सी, और सेम सेंस में है, मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, सेम सेंस में एक ही तरफ घूम रहे हैं। जैसे गोला मार के कुछ लोग ऐसे चक्कर मारते हैं, पार्क के चक्कर मारते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे लोग अगर क्लॉकवाइज घूमने लग जाएं एक, या एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएं, तो वो क्या हो जाती है, सेम सेंस, क्योंकि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है भाई, सेम। तो ये तीनों का सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तुमने पढ़ लिया था, ठीक है। और तुमको अगर ये कुछ ऐसा दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या समझोगे, क्या समझ में आएगा? अगर तुमको दे दिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हाँ, तो क्या समझ में आएगा? अरे रिवर्स भी तो है। अगर ये समझ में आएगा कि भाई ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, एक क्लोज्ड फिगर बना रहे होंगे, क्यों? हाँ, ये बात है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल की बात नहीं है, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो, वो अगर बंद हो रहा है और उसमें सारे वेक्टर का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मतलब टोटल सम कर दो। जैसे 2 किलो 5 किलो, इसका टोटल कितना हुआ, 7 किलो। वैसे ही वेक्टर में भी ऐसे ही होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का टोटल कर दो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, यही सेम कहानी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों की डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट को, जैसे मान लो कि ए और बी 2 वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इनका, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर प्लस, अगर 3 वेक्टर है ए बी सी, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वेक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, रिजल्टेंट निकालना तो दोनों वेक्टर को क्या करो, ए प्लस कर दो। लेकिन उसमें याद रखना ये वेक्टर मॉड का नहीं है। मान लो कि अगर मैं बोल दूँ ए मॉड इज इक्वल टू 2 और बी मॉड कितना है, बी मॉड मतलब उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 2 और 3 है, तो रिजल्टेंट का मॉड क्या होगा, रिजल्टेंट का मॉड क्या होगा, ए मॉड प्लस बी मॉड। क्यों? ये नहीं होगा, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, सिर्फ ये होता है। रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के साथ जोड़ना है, ऐसे नहीं कि 2 + 3 कर दिया 4 हो गया, ठीक है, ये गलत है, इसको हटा दो यहाँ से। अब ठीक है, अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या ये हम कितने वेक्टर हैं इसमें, मतलब 2 वेक्टर है, सोच के बोलो। रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये मान लो कुछ, अरे जो भी वेक्टर होगा, एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर नहीं देगा। हाँ 3 वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ पहले तुम चले हुए बताओ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो समझ जाओ कि ये कुछ क्लोज लूप बना रहे हैं, और वैसा होगा, सेम सेंस में होगा, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, इससे क्या समझ में आता है, क्या ये कुछ क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, क्या समझे इससे, क्लोज फिगर बना सकते हैं इससे? क्यों नहीं बनेगा क्लोज फिगर? बन जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी
प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। अब ये 3 वेक्टर नहीं हो गए जिनका सम 0 है, वैसे ही जैसे था, बस यहाँ पे एक वेक्टर माइनस सी हो गया, क्या ही फ़र्क पड़ गया, वेक्टर में माइनस डालने से वो बस क्या हो जाता है उसकी डायरेक्शन चेंज ऑपोजिट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 3 वेक्टर कौन से जिसका सम 0 है, ए बी और माइनस सी, इनका सम 0 है, तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, बस जैसे वो था, तो ये जैसे ए होगा इधर बी ले लो, ये दोनों सेम सेंस में, माइनस सी हो गया, ए बी और माइनस सी तीनों सेम सेंस में होंगे और क्लोज लूप बना रहे होंगे कुछ ऐसा, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ए बी और इस एरो को मैं ऊपर की तरफ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अच्छा ये अगर मेरा ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, तो मैं इस एरो को पीछे कर सकता हूँ, तो कुछ चेंज हो जाएगा क्या, अगर मैंने एरो को पीछे कर दिया, इसको मैंने अगर ऐसा कर दिया, कुछ नहीं किया है, बस यही हो जाएगा ना कि जो ये दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, हाँ, माइनस ए, डायरेक्शन जैसे ही ऑपोजिट हो गई इसका मतलब समझो माइनस आ गया उसके आगे, तो मैं इसमें यही तो किया मैंने, अगर मैंने इस एरो को ऊपर की तरफ कर दिया तो माइनस ऑफ माइनस सी, तो बस यही सी हो गया, तो मैं इस तरीके से अपना डायग्राम भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ देखो इधर मत होने दो, इनका सम कौन सा 0 है, इनका सम 0 है, ए बी और माइनस सी का सम 0 है, इसका सम 0 नहीं है, लेकिन ये ट्राइंगल सही तो है, हाँ, ए बी सी का सम 0 नहीं है, ए बी माइनस सी का सम 0 है, कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं, हाँ। अब देखो इधर देखो, ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है, अदर ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, देखो ए प्लस बी ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आर ए प्लस बी माइनस आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, फिर ए प्लस बी प्लस माइनस आर, तो यहाँ से देखा जाए तो 3 वेक्टर का जैसे सम 0 था तो वो ट्राइंगल बना रहे थे, तो यहाँ पे भी 3 वेक्टर का सम 0 हो गया, यहाँ पे भी ट्राइंगल बन जाएगा, किसका ट्राइंगल बनेगा, ए बी और माइनस आर, ए बी हाँ माइनस आर, ए बी और माइनस आर का सम 0 होगा, तो ए बी और माइनस आर एक ट्राइंगल बना रहे होंगे सेम सेंस में, ठीक है। आर क्या चीज़ है, आर बताया था ना, आर इज द सम ऑफ क्या वेक्टर्स, जो 2 वेक्टर का सम, उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। किसी भी वेक्टर को 2-4 वेक्टर पकड़ लिया तुमने, उसको ऐड कर दिया, तो उसको बोलेंगे कि ये रिजल्टेंट हो गया भाई, 4 वेक्टर को ऐड कर दो तो वो एक रिजल्टेंट आ जाएगा उन चारों का, ठीक है। एक बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स को ऐड कर दो, मतलब डायरेक्शन वेक्टर के साथ, डायरेक्शन के साथ, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, उनका रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट मतलब टोटल फोर्स, जैसे कि एक बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, तो अब टोटल कितना होगा, तो टोटल निकालने का यही तरीका है कि उनको जोड़ दो एज वेक्टर सम करके, तो रिजल्टेंट क्या है, दोनों वेक्टर का सम। तो हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया उसको, ए प्लस बी माइनस आर, फिर उसको हमने ऐसे लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, यहाँ से पता चला ए बी और माइनस आर का सम क्या है, 0, तो जब भी 3 वेक्टर का सम 0 होता है वो तीनों वेक्टर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, हाँ। अरे किसका बज रहा है ये, किसका फ़ोन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है,
किसका था? अच्छा तुम्हारा था। तुम कॉल कर रहे थे क्या? फिर कैसे हो गया कॉल ऐसे? अच्छा कोई बात नहीं, वो कर दो, बंद कर दो, चलो ठीक है। तो देखो ए बी और माइनस आर का सम क्या है? 0 है। तो इससे पता चलता है कि ए बी और माइनस आर क्या बना रहे होंगे? क्या बना रहे होंगे? एक बन गया ट्रायंगल। ये ए बी और माइनस आर ट्रायंगल बना रहे होंगे। अब मैंने जैसे बताया कि जैसे एक वेक्टर ए ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर कैसा होगा? इसके ऑपोजिट ही होगा, और क्या होगा। तो अगर मैं इसका एरो ऊपर की तरफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा माइनस आर की जगह? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बस ए बी और ये हो गया, बस एरो ऊपर कर दिया तो माइनस आर की जगह प्लस आर हो गया। आर और माइनस आर बस ऑपोजिट है डायरेक्शन में, बाकी सब सेम मैग्नीट्यूड। तो इस ट्रायंगल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब तुम्हें समझ में आया कि हम रिजल्टेंट को भी बना सकते हैं। क्यों? उसके वेक्टर के साथ ट्रायंगल बना लिया। तीनों वेक्टर ही तो हैं ये, तो कुछ तो ट्रायंगल बन ही रहा होगा। ये बन गया ट्रायंगल। ए और बी दोनों किस में है? सेम सेंस में है ना, सेम सेंस में। दोनों बीच में खड़े हो जाए, दोनों कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं दोनों। और जो रिजल्टेंट है वो, अरे इसको पार्क मान लो ना, पार्क। तो पार्क में ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये आर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ऑपोजिट सेंस हो गई। तो अगर तुम दो वेक्टर लेते हो और उसका रिजल्टेंट निकालते हो, तुम डायग्राम बना सकते हो कि नहीं? अब बस हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात है। अरे यार ये तुम लिख लो, उसको लिख लो, लिख लो जल्दी। ये लो भाई, ये लो। ये क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ये लो, इसके क्वेश्चन करो सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन में बिना डायग्राम बना के सिर्फ ये देख सकते हैं कि जिसका रेडियस जिस रेडियस पूछा है कि फोर्स जहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो रेडियस मिनिमम होगा। तो रेडियस मिनिमम होगा कैसे यार? क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं इस, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उस फॉर्मूले में सिर्फ ऐसे नहीं ना, डायग्राम बनाओ। यहाँ पे सिर्फ दो चार्जेस हैं क्या? एक मिनट, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं क्या, या तीन है? इसमें बस एक दो चार्जेस तो रखे हुए हैं और एक पॉइंट टेस्ट चार्ज प्लेन में रखा हुआ है, दैट इज़ नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तीसरा चार्ज कहाँ रखा है? उस प्लेन पे रखा है जो कि इससे कहाँ से पास कर रहा है? नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो प्लेन, और मिडवे बिटवीन देम। ऐसा ही है, हाँ यही सही, अब सही है, सही है। यहाँ पे तो तीन चार्ज हो गए, तीन चार्ज में तो तुमको नेट निकालना पड़ता है ना, इसका कितना लगेगा, उसका कितना लगेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, फिर थीटा वीटा लेके वो, तो वो सब करोगे यार। क्यों, याद है? वैसे करो, पहले तुम नेट फोर्स निकालो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। उसमें एंगल भी आएगा, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्ट ऐसे कैसे डायरेक्टली हो गया? तुम पहले निकालो तो सही, क्योंकि सिंपल ऐसा नहीं है ना सीधा, यह इसका डायरेक्शन भी होगा, इधर ये भी रिपेल करेगा, तो उसके कंपोनेंट बनाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल वाले तो कट जाएंगे और बस वर्टिकल वाला बचेगा। तो वो वर्टिकल वाला कितना होगा, उसमें एंगल भी आएगा, और एंगल तुम फिर वो साइड वाइड निकाल के, जैसे हमने डाइपोल में किया था ना, वैसे करो, निकालो एक्सप्रेशन। और फिर मैक्सिमम मिनिमम बताऊँगा मैं। मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा ऐसा पता है, मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन आता है क्या? हाँ तो आता पढ़ रखा है ना, हाँ बस सही है। तो डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद उसको, मतलब 11th की डिफरेंशिएशन पढ़े, अभी तक 12th में स्टार्ट ही नहीं करती। डिफरेंशिएशन नहीं आता कोई बंदे, मैं बता दूंगा, तुम बस वो फोर्स निकालो, ठीक है? अरे लिख लिया क्या, हो गया? ठीक है, हाँ लिख लो लिख लो। क्या कर रहे हो भाई, क्यों लिखा नहीं अभी तक?
अब बताओ ये क्या चीज़ है, a माइनस बी, a माइनस बी, इसको तुम क्या बोलोगे? a माइनस बी क्या है? इस हैं, ये भी कुछ देगा कुछ, अरे दो वेक्टर को ऐड करके कुछ तो रिजल्टेंट आ गया, दो वेक्टर को माइनस करके कुछ आता है, उसको रिजल्टेंट नहीं बोलते। अरे किसका फ़ोन आ गया यार, एक मिनट यार, अरे तुम्हारे फ़ोन आ रहा है यार, हमारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, अपने फ़ोन से कर लो ना बात, करो। इसको बंद करना पड़ेगा ये तो, ये लो तुम करो फ़ोन में, मैं करता हूँ बात। हाँ जी, हाँ पहुँच गया। अरे वो नहीं, गलती से वो कॉल हो गया, वो ऐसे बता रहा था। हाँ ठीक है। तुम्हारी मम्मी बोल रही कि तुम कॉल कर रहे थे, तो मिल गया होगा, हाँ बटन दब गया होगा शायद, ठीक है। हाँ तो ये क्या चीज़ है यार, ये किसी का रिजल्टेंट हो सकता है, किसका? बस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो यार ऐसे तो जो भी ऐड हो रहा है वो भी किसी का रिजल्टेंट होगा, माइनस हो रहा है तो वो भी किसी का होगा रिजल्टेंट, क्यों? तो ये भी मान लो कुछ रिजल्टेंट है R1, R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ a और माइनस बी। तो तुम यहीं पे बना सकते हो क्या इसको, R1 को बना सकते हो इधर, क्योंकि a तो ये रहा, और माइनस बी भी तुम कैसे बना सकते हो, b को उल्टा कर दो, क्यों? ऐसे कर दो, यहाँ बना दो, चलो इसको ऐसे लिखेंगे, a प्लस माइनस बी और माइनस R1 इक्वल टू 0, यही है कि नहीं है? ठीक है। अब तुमको ये कितने वेक्टर हैं, a माइनस बी और प्लस कर दो ना इधर, माइनस R1, a माइनस बी और माइनस R1 सेम सेंस में होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, लूप बनाना चाहिए, क्लोज लूप। तो बना सकते हो, बना दो, जल्दी जल्दी बना दो, a माइनस बी और माइनस R, इसी को देख के बनाना, मतलब बना दिया, देखो a माइनस बी माइनस, अरे भैया एक बार बताओ, ये सेम सेंस में होने चाहिए, कहाँ है तुम्हारा सेम सेंस? एक ऐसे घूम रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, देखो a इधर है, माइनस बी ऊपर है, लेकिन यार एक बार बताओ, b अगर इधर है तो माइनस बी इधर कैसे हो जाएगा, तो ऑपोजिट होगा ना। तो ए तो लेकिन इधर भी है। बना जरा, बना दोबारा बना। कैसे मतलब बी तो अरे अपोजिट में है ना। ऑपोजिट में है, लेकिन क्या ये सेम सेंस में है? तुमने एक तो यार माइनस बी नहीं लिखा, माइनस बी लिखो उधर, ठीक है, ये माइनस बी है, लेकिन क्या ये दोनों सेम सेंस में है, ए और माइनस बी? नहीं है ना, तो सही करो, तो सेम सेंस में बनाओ। अरे यार ए बी भी उधर, माइनस बी भी उधर, बी भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, हो गया, देखो। एक ही डायरेक्शन की। अरे ए इधर है और तुमने ए भी इधर बना दिया यार, ऐसे कैसे? अगर मैं इसी डायग्राम में कुछ चेंज करके करूँ तो तुम तो क्या कर रहे हो, ए इधर बना दिया, अरे ए तो उधर जा रहा है यार, इधर कर दोगे तो माइनस ए हो जाएगा। लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे मत करो, मैं करूँगा बताओ, ट्रायंगल बनाना है, कुछ नहीं करना, बस ये है कि बी ऐसे है तो माइनस बी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और जो भी है वो और सेम सेंस होनी चाहिए, माइनस बी ऐसे होना चाहिए और सेम सेंस भी होनी चाहिए। माइनस बी ऐसे है, ए ऐसे है, तो ये सेम सेंस तो नहीं है, कैसे करोगे सेम सेंस? अरे उठा के रख दो ना, देखो ए ये है
ये ए वेक्टर है, ठीक है, और अगर तुम ऐसे को बोलोगे कि तो उसका ऑपोजिट करो तो ऐसा हो जाएगा, ये कुछ, ये है माइनस बी, लेकिन ये दोनों सेम सेंस में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उठा के आगे रख दूंगा, ऐसे रख दूंगा, ये लो माइनस बी। अब ठीक है, इसको हटा दो, अब हो गया सेम सेंस, और ये ऑपोजिट भी हो गया। तुम तो यहीं पे रख दे रहे हो उसको, यहीं पे, अरे उसको आगे उठा के रख दो यार, ठीक है। और माइनस आर भी ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये है माइनस R1। तीनों सेम सेंस में है, ए जैसा था वैसे ही है क्योंकि उसका साइन तो पॉजिटिव, बी वाला माइनस वाला है तो इसके हमने ऑपोजिट रख दिया, और माइनस R1 तो जो भी होगा वो आ जाएगा ट्रायंगल बंद करने के लिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब तुमको उसको साइन भी चेंज कर सकते हो, इसका मॉडिफाई कर लो डायग्राम, इसको इधर मार के कुछ भी कर लो यार, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जैसे ही साइन तुम ऊपर करोगे ये बी हो जाएगा, इसका साइन इधर करोगे तो वो R1 हो जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम डायग्राम कैसा, तुमको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, लिख लो उसको। चलो आ जाए, पैरेललोग्राम लो, जैसे हमने पढ़ा ट्रायंगल लो, पॉलीगॉन लो, वैसे ही पैरेललोग्राम, कोई बड़ी बात नहीं। पैरेललोग्राम दो वेक्टर हैं इसमें, ठीक है। अरे ये कुछ नहीं है, जैसे अभी मैंने पढ़ा रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी, रिजल्टेंट क्या हो, ए प्लस बी, ठीक है। इसी को बना लो यहाँ पे, जैसे मैंने बनाया ए, ठीक है, इसको लंबा कर दो, लो ये ए ले लो, बी ले लो कुछ ऐसा, ऐसे ले लिया, तो तीसरा वाला साइड क्या हो जाएगी, अरे माइनस आर, अभी बनाया नहीं था, पीछे तक देख लो, लेकिन उसको हम पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, आर, क्यों, देख लो ना जाके, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम कहाँ से आ गया, यहाँ पे पैरेललोग्राम तो बना सकते हो, कैसे, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो गलत हो गया, इसको उठा के इसके पैरेलल यहाँ रख दो, रख दिया, ये भी तो बी होगा, क्यों, इसको इसके पैरेलल कर रखा है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइडें पैरेलल होती है ना, तो जो ऑपोजिट साइड है उनकी लेंथ भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम ही है, तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, तो बस वही है। और ऊपर वाला भी ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब ये कहाँ से आ गया, हाँ ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तो हो गया बी, ये बी है, और वो कितना है, ए हो गया, क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं, डायरेक्शन सेम है, समझ में है, ऐसे करके बन गया पैरेललोग्राम, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो ट्रायंगल बनाया हमने ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। पैरेललोग्राम लॉ क्या यूज़ करता है, ए और बी दो का हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट तो आ ही जाएगा वेक्टर को ऐड करके, लेकिन अगर वेक्टर ना दिया हो, तुमको दिया हो, सपोज तुमको दे रखा है ए मॉड, अगर तुमको वेक्टर दे रखे हैं सपोज आई प्लस जे माइनस के, ये दे रखा है, बी दे कुछ और दे रखा है 2i माइनस 3j कुछ दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, सीधा ऐड कर दोगे, आ गया रिजल्टेंट। जैसे मान लो ए दे रखा है i माइनस जे प्लस 2k, और बी मान लो कुछ और 3i प्लस 4j माइनस k, कुछ भी ले लो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अरे इनको ऐड कर दो सीधा a प्लस बी, क्योंकि सीधा वेक्टर दे रखे हैं, क्या आ जाएगा, ऐड करो, ऐड करो, क्या आएगा बताओ, 4i हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j प्लस k, हो गया, रिजल्टेंट आ गया।
अब इसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड सब निकल जाएगा। ये तो कितना आसान है। लेकिन अगर तुमको ये सब नहीं दिया हुआ, तुमको क्या दे रखा है, ए मॉड दे रखा है, बी मॉड मतलब उसकी वैल्यू दे रखी है, डायरेक्शन नहीं दी, और थीटा दे रखा है। थीटा क्या हुआ, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे मान लो ये दे रखा है तुमको, ए दे रखा है और ये कुछ बी दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं और उसके बीच में एंगल दे रखा है थीटा। अब तुमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वेक्टर नहीं दे रखा, मॉड दे रखा है इसका, ए बी वेक्टर तो ये बी वेक्टर है। तुमको इसकी ए की वैल्यू दे रखी है, बी की तुमको ऐसे दे रखा 5, 6 और उनके बीच में एंगल मान लो 30, 5, 6, 30। निकालो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो, उसका एंगल निकालो। कैसे निकालोगे, तो पैरेललोग्राम लॉ इसी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर दे दिया तुमको, ऐसे वेक्टर नहीं दिया मतलब वैल्यू दी है, तो तुम वैल्यू तो पेपर पर तो बना सकते हो ना, कि ये 10 दे रखा है तो 10 बना दो, ये 5 दे रखा तो 5 बना दो, उसके एंगल ही बना दो, ज्योमेट्री से जैसे करते हैं। इसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, पहले तो उसको पैरेललोग्राम बना दो, बना दो ना पैरेललोग्राम जैसा भी बनाया था, और इसको उठा के यहाँ रख दो। ये हो गया बी, ये भी बी, वो भी ए हो गया, ये सब ये लो पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ये रहा तीसरी साइड, क्यों ए और बी से तो बन गया ट्राइंगल, ये बन गया तुम्हारा आर। ऐसा ही है कि नहीं। अब तुमको आर निकालना है, कैसे निकालें, आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें, तो इसको ले लो ए बी, इसको भी ए बी सी डी ले लो, ठीक है। इसके बीच में एंगल ये है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये कितना एंगल होगा बताओ, जल्दी बोलो। हैं, अरे भैया एंगल बोलो, एंगल जल्दी बोलो, देख के बोलो। थीटा ही तो होगा, अरे ये रहा ना, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ भी तो यही सेम, क्या बोलते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, हमें आर निकालना है, आर का वैल्यू निकालनी है और आर का एंगल निकालना है, कुछ डायरेक्शन सब कुछ निकालना है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ये बताता है कि इस तरीके से निकाल सकते हैं उसको। आप दो वेक्टर हैं, उससे पैरेललोग्राम बना लो और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ ज्योमेट्री लगाएंगे जो 10th में तुमने पढ़ा है, और ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया ये परपेंडिकुलर, और इसको ले लो कुछ साइड पॉइंट ले लो, ई ले लिया। अब आर, ये ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी क्या है भाई, अब ज्योमेट्री में आ जाओ, 10th में आ जाओ, चलो ए सी कैसे निकालेंगे, बोलो जल्दी बोलो। ए सी पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस किसके बीच में, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे हाइपोटेन्यूज है ना वो, ए ई, हाँ ए ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए ई क्या चीज़ है, ए ई के ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई लिख सकते हैं, ए बी, हाँ ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको खोल लो, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, ए, हाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी ई प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी ई प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर क्या देगा, अरे बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, अरे सोच के बोलो यार, क्या बोल रहे हो हैं, अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या देगा, आ जाओ, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके, ये वाला और ये वाला मिलके बन गया बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और बी ई, हाँ बी ई हो गया। अब बस हो गया था। अब इसमें तुम वैल्यू डाल दो इनकी। ये ए बी क्या चीज़ है, ए बी क्या है, ये ए बी ए मॉड, अरे ए मॉड है। ए बी एक्चुअली में वेक्टर नहीं, वेक्टर तो कोई है ही नहीं, ये तो सब लेंथ है,
अरे लेंथ है ना ये, और लेंथ क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ ए मॉड, हाँ ए मॉड का स्क्वायर, ए मॉड का, ए भी लेंथ है, किसकी लेंथ है? ए वेक्टर की लेंथ, और वही मैग्नीट्यूड होता है ए मॉड। तो ए मॉड स्क्वायर, और बी सी क्या है? बी मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए बी कितना है? वही ए मॉड, और बी कितना है? बी निकालना पड़ेगा तुमको, ट्रिग्नोमेट्री से निकालना पड़ेगा। निकालो निकालो, क्या लगाएं? ये तुम्हें पता ही है बी मॉड, ये निकालना है। कॉस लगा लूँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी ई अपॉन बी सी। तो बी ई आ गया, बी सी तो हमें पता ही है बी मॉड है, उठा के यहाँ डाल दो। तो बी ई की जगह पे बी मॉड, बस हो गया। और ये ए सी स्क्वायर है ना, रूट ले लो इधर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या था? रूट आ गया पूरा, ये इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या चीज़ है? ए सी क्या है भाई? रिजल्टेंट का मॉड, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट मॉड। ये सब लेंथ हैं, तो हमारा जो भी आएगा सब मॉड में आएगा। रिजल्टेंट का मॉड आ गया भाई, रिजल्टेंट का मॉड आ गया, रिजल्टेंट का मॉड आ गया। ये तुमको मिल गया ये लो भाई, क्वेश्चन करो। हाँ आ गया, फोर्स आ गया, लिख लो उसको, लिख लो। हाँ देखो मेरा, देखो एंगल वगैरह नहीं है क्या? तो साइन थीटा, थीटा कहाँ लिया? थीटा ये है, अच्छा ये थीटा है, तो फिर वो भी थीटा हो जाएगा, कॉस और साइन। अच्छा ठीक है, साइन आ जाएगा। साइन थीटा का तुम्हारा आर, ये आर है क्या? नहीं, डी बाई टू। अच्छा ये आर अपॉन दिस, ओके ठीक है, ये सही है। हाँ ठीक है, सही है। यही आया ना टोटल, 2k आर की वैल्यू, आर दे रखा है क्या उसमें? वही निकालना है शायद ना। और ए स्क्वायर बाय 4 प्लस की पावर 3/2 है ना, ये फोर्स आया ना नेट। हाँ ठीक है। अब हमने अगर मैक्सिमम निकालना होता है ना, एक पढ़ा ना मैक्सिमम मिनिमम, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, मान लो एफ एक्स कुछ भी है, वाई एक्स, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, और ये मान लो ऐसा कुछ करके फंक्शन है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ पे लोकल मैक्सिमम बोलते हैं उसको, और तुम पढ़ लोगे, वो बात नहीं, यहाँ पे तो एक ही जगह हुआ। जहाँ पे मैक्सिमम होगा या जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बस डिफरेंशिएट करो और 0 डाल दो। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता इतना तो कोई बात नहीं, मत करो, वो तुम सीख जाओगे, लेकिन करना यही है। इम्पॉर्टेंट ये बनाना था। सर यहाँ तक तो बन गया। अच्छा इसको डिफरेंशिएशन करना है, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट। डिविडेंड रूल सुना है? ठीक है, तो u अपॉन वी क्या होता है? वी डैश वी इंटू यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डालोगे तो वी स्क्वायर तो चला ही जाएगा। हम बस ये कर लेते हैं, इसको 0 डाल देते हैं, ये दोनों बराबर है। तो वी यू डैश इज इक्वल टू यू वी डैश, ठीक है। तो वी कितना है? वी ये रहा, इसको रखो ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर हाँ प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यू डैश मतलब ऊपर वाले आर है, आर का डिफरेंशिएशन 1, वेरिएबल सिर्फ आर ही ना यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और माइनस क्या है? यू, ऊपर वाला रखना है आर, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है 3/2 ए स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 तो 1/2, और फिर चेन रूल इसके अंदर का भी 2r। अब इज इक्वल टू 0 तो इक्वल हो गया वो, इज इक्वल टू 0 तो ऐसे करके निकालो ना। ये सब कहाँ गया? इसको लिख सकते हो, कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हो 1/2 और साथ में ए स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 को ऐसे लिखा था ना। तो ये देखो ये कॉमन लेके कट गया, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता ना, ये पॉजिटिव है। तो क्या बचा? ए स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 से 2 कट गया, इधर 3r स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। ये आ जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4
और रूट ले लोगे ना तो a/2√2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों क्या हुआ? इस कोई बात नहीं, देखो तुमको ना ये आना चाहिए, बस यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अभी तुमने डिफरेंशिएशन उतना नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना। ये तो आता होगा लेकिन तुम शायद ये इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी अभी, है ना। कर लोगे, कोई बात नहीं। इम्पॉर्टेंट है तुमको फोर्स लिखना आना चाहिए बस, फिर डिफरेंशिएशन करके ज़ीरो डालना है। तो ये समझ में आया जो किया? एक बार खुद कर लो, करो जरा करो। हाँ बताओ। कौन सा? सेकंड। पॉइंट चार्ज क्यूज प्लेस्ड एट ओ। ठीक है, नहीं तुम ना ट्राई कर लो, मैं बताऊंगा। तुम ये करो, कौन सा था? पांचवा। यहाँ तक कर ली, कुछ भी नहीं यहाँ तक आया। कर ली, फिफ्थ कर ली, आंसर आ गया। नहीं आया, 6 भी नहीं आया। फिफ्थ तुमने किया था? नहीं फिफ्थ नहीं, ऐसा तो किया था हमने, जैसे 10 नैनो कूलम जो मैंने क्लास में बताया था कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा, कहाँ पोटेंशियल। आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, तुमने कहाँ कहाँ किया, ट्राई कहाँ किया? 6 किया है, सिक्स नहीं, फिफ्थ। मैंने छोड़ दिया। करो उसको, एक पॉइंट लो बीच में जो एक्स पे, और उस पर पोटेंशियल निकालो दोनों का, और उसके बाद ज़ीरो करो उसको, टोटल पोटेंशियल। याद है ऐसा किया था? वो करो वो करो वो करो, लिख लिया भाई, हो गया। अरे आगे समझ में, रिजल्टेंट का मॉड, दो वेक्टर होंगे तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन के लिए कुछ एंगल ले लो, ये ले लो अल्फा, तो ये अल्फा भी निकल जाएगा। कैसे निकालें? ये टिग्नोमेट्री लगाओ उसमें, tan अल्फा। बताओ क्या कर सकते हैं? तुम चाहो तो साइन अल्फा ले लो, कॉस अल्फा ले लो, लेकिन ज़्यादातर हाँ इस ट्रायंगल, वो बड़े वाले ट्रायंगल में जिसमें हमने पाइथागोरस लगाई थी ना, उसी ट्रायंगल में ये tan अल्फा देखो। तुम साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे ले लो, लेकिन tan सही रहता है। सी अपॉन ए ई, और ए ई क्या होता है भाई? सी ई अपॉन, अभी निकाला ना, ए बी प्लस सी बी ई। अब ए बी तो हमें पता ही है, ए मॉड, बी ई हमने निकाल दिया, बी कॉस थीटा। सी ई निकाल दो, सी ई क्या होगा? सी ई के लिए क्या करें, साइन ले लेते हैं, क्यों? साइन थीटा ले लें। सी ई अपॉन, अरे बी सी, तो सी ई आ गया हमारा बी मॉड साइन थीटा, यहाँ पर डाल दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा सी बी मॉड साइन थीटा अपॉन ए मॉड। तो तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये रहा तबड़ा, और डायरेक्शन भी आ गई कि भाई कोई एंगल। डायरेक्शन का मतलब बताया था ना कि कोई एंगल बता दो, एक्स से बता दो, वाई से बता दो, कहीं से ही बता दो कुछ। हाँ नहीं, बड़े से निकाला भाई। हाँ छोटे से निकाला है, बड़े से भी निकाल सकते हो। हाँ क्या आएगा बताओ? बड़े से कैसे निकाल लोगे? बड़े का एंगल कहाँ पता है? अरे तुम्हें छोटे का तो एंगल पता है थीटा, बड़े का तो तुम निकाल रहे हो ना अल्फा। अब तुम बड़े वाला ही ले लोगे तो उसमें अल्फा आ जाएगा, जो तुम्हें पता नहीं है। इसीलिए तुमको ऐसा लेना चाहिए जो कि पता हो एंगल। क्या हुआ इधर, क्या हुआ? क्वेश्चन कर रहे हो क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ, आ जाओ इधर, यहाँ बैठो, तो इधर बैठो, आगे बैठो। हाँ बस कौन सा क्वेश्चन है? लिख लो ये भी। हाँ बोलो। ये वाला बता दो। कौन सा? पांचवा? पांचवे में क्या बोल रहा तुम बताओ? पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो ना, बाहर ले लो, कहीं यहाँ ले लो, बनाओ डायग्राम दो। हाँ बाहर लो, बाहर लो। आ गया आंसर? तो वहाँ क्यों गए थे? वो में से उसे बताने गया तो उसका नहीं आया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा तुमसे नहीं हुआ क्या? अरे मेरे से बोलो ना क्या हो गया। एक तो आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक तो बाहर ले लो। बाहर लिया, यहाँ तक आया, अच्छा ठीक है, सेम ही आ रहा है फिर आंसर। अब पहला कैसे किया? पहला बीच में लिया,
एक मिनट, तुमने पहला लिया 2/x और ये 5/l-x। हाँ सही है, 2x 5x, ओके, x हो गया। यार ये बताओ तुमने कि मतलब ये कैलकुलेशन देखो है, इसके बाद कैलकुलेशन तो चेक किया करो यार, मिल गई क्या गलती? क्यों? हाँ, अरे ठीक है, ये क्यों, ये ना स्कूल वाले पूछ लेते हैं, इसलिए तुमको कर लेना चाहिए। स्कूल में यही पूछते हैं वेक्टर के नाम पे कि ये डिराइव करो, ये करो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंपोनेंट्स, जो तुमको आने चाहिए कंपोनेंट निकालना। ठीक है भाई, और मैंने तुमको एडिशन की कहानी भी बता दी। प्लस करने से होता है कि वो रिजल्टेंट होता है, ठीक है। प्लस करना सीख गए, माइनस करना भी सीख गए। प्लस और माइनस एक ही बात हो गई एक्चुअली देखा जाए तो, क्यों? माइनस ब्रैकेट में लेके सेम चीज़। अब देखते मल्टीप्लाई करना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दो तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों के बीच में डॉट लगा दो। इसका फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर हैं ए और बी, ए और बी, उसके बीच में डॉट लगा दो, डॉट, बस हो गया। यही डॉट प्रोडक्ट है। इसका एक फॉर्मूला है, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। मतलब दोनों की वैल्यू डाल दो और साथ में दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस लेके डाल दो तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना सिंपल है ये, ठीक है। तो मैं जैसे तुमको बताता हूँ, ये कि बताओ, इसको स्केलर भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये ना जो भी है स्केलर आता है, क्योंकि जो भी डॉट प्रोडक्ट करके आया वो नंबर ही आएगा। ये मॉड क्या होता है? नंबर, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। मॉड फिर मॉड, उसमें भी डायरेक्शन नहीं होती। कॉस थीटा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये पूरा नंबर है। तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या आएगा? कोई नंबर आएगा। इसीलिए कोई नंबर में डायरेक्शन तो है नहीं, तो स्केलर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आई डॉट आई, बताओ क्या होगा? आई डॉट आई, बोलो आई मॉड, फिर आई मॉड, फिर कॉस कितना होता है एंगल इनके बीच में? आई और आई के बीच में, आई इधर और फिर आई इधर, दो आई के बीच में कितना एंगल, कितना हो गया? ज़ीरो, ज़ीरो हो गया। सेम वेक्टर ही तो है, सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। मॉड आई क्या होता है? आई का मॉड, जल्दी बोलो यार, निकाल लो ना, नहीं पता तो जल्दी निकालो। अरे किसी का मॉड कैसे निकालते हैं यार? आ गया क्या? नहीं आया? कौन सा, पांचवा ही कर रहे हो? पांचवा कौन सा कर रहे हो? कहाँ है, किधर है? ये क्या किया है? के क्यूब है, ये आर क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? सेंटर में लिया तो सेंटर में? क्यों लिया सेंटर में? मुझे बताओ। आपने कहा था कि मैंने कहा था कि सेंटर में ले लो। नहीं, कल कहा था ना कि नहीं दिया हुआ तो सेंटर में ले लिया। क्या बात कर रहे हो? कब बोला था ऐसा? नहीं, सेंटर में नहीं। उसने पूछा क्या? क्वेश्चन बताओ। उसने पूछा है वो पॉइंट बताओ जहाँ पे पोटेंशियल, जीरो। तो पॉइंट तुमने सेंटर में ही ले लिया पहले, फिर तो निकाल क्या रहे हो जब तुमने सेंटर ही ले लिया? कुछ लो ना, उसको तुम्हें पता नहीं है कहाँ पर होगा, वो कुछ एक्स वगैरह लो और उसके बाद वो एक्स निकालो। हमें नहीं पता वो कहाँ होगा। हो रहे क्वेश्चन? अगला करो, ठीक है भाई। बोलो आई मॉड हैं? मॉड कैसे निकालते हैं? अरे किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? देखो जाके, मॉड निकालना नहीं आ रहा है? कैसे निकालते हैं मॉड? यार तुमको ये भी नहीं पता? मॉड निकालना नहीं बताया था? किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं?
हाँ तो ऐसे लगाओ ना फॉर्मूला हैं। टेंथ ऑफ दी वेक्टर। अरे ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है? ईशान बताओ क्या होता है? किसी कोई वेक्टर देखो ना, उसमें इतने सारे तो हमने मॉड निकाले थे। वो तो लिखना बताया था। मॉड का है, मॉड मॉड किधर है? आई है ना। देखो मॉड का है। हाँ ये हाँ, लगाओ फॉर्मूला। आई के साथ क्या है? सिर्फ आई वेक्टर है तो उसके साथ क्या लिखा है? 1 1 कर दो, बस 1 ही है और तो कुछ है ही नहीं। 1 हो गया। रूट a1 स्क्वायर बताया नहीं था, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ऐसे प्लस a3 स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सिर्फ आई है, जे के तो लेना नहीं है। आई के साथ भी 1 ही लिखा हुआ है। ये वेक्टर मान लो a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, तो इसके साथ 1 है तो रूट 1 का स्क्वायर, 1 ही तो आएगा यार। ठीक है कि नहीं? तो ये 1 1 cos 0 कितना होता है? 1, तो ये हो गया 1। समझ में आया? आई डॉट आई कितना हो जाएगा? जे डॉट जे बोलो, बोलो जल्दी बोलो। 1 ही हो जाएगा ये भी, क्योंकि जे मॉड भी 1 होता है और उसके बीच में एंगल 0 1 और के डॉट के बस। आई डॉट जे जल्दी बोल दो हैं, दोनों के हैं कॉस 90, दोनों आई और जे ऐसे होता है ना, एक्स और वाई। 90 कॉस 90 कॉस 90 0, तो 0 और बाकी जे डॉट के बोलो, जे डॉट के 0। हाँ, जिसके बीच में भी एंगल 0 वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अरे 0 भाई, सेम क्या 0? हाँ 0। जब भी परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये दोनों सब परपेंडिकुलर होता है, जे के और के आई 0। बस हो गया। आई बात समझ में? मान लो तुम्हारे पास वेक्टर है ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये 2 वेक्टर है, ठीक है। इसका तुमको क्या निकालना है? डॉट। तो या तो तुमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला a मॉड b मॉड cos थीटा। वो सब तो नहीं पता तुमको। a मॉड तो तुम फिर भी निकाल सकते हो, b मॉड भी निकाल सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में एंगल नहीं पता तो तुम वो तो लगा नहीं सकते डॉट प्रोडक्ट निकालने के। तो क्या करो, तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a क्या है, ये रहा, तो a1 i। अरे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट लगा के फिर ब्रैकेट खोल दो। a2j a3k, ठीक है, डॉट लगाओ बीच में, फिर b1i। अब इनको ब्रैकेट खोलो, क्या है यार, ब्रैकेट खोलो जरा, कह रहा मल्टीप्लाई करो एक एक करके सब। a1 b1 आई स्क्वायर नहीं भाई, आई डॉट आई। अभी बीच में डॉट है ना, तो a1 b1 तो कुछ नंबर होंगे 2 3 4, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन आई और आई क्या हो जाएंगे? डॉट। समझ में आया? ऐसे ही यही खोलो, पूरा खोलो इधर, पूरा खोलो, लंबा लिखो, लिखो, करो, निकालो, तुम निकालो, करो। हाँ हो गया क्या? तुमने अच्छा ठीक है, क्या लिया? एक्स ले लिया। सर ये ठीक है। नहीं, ये एक्स क्या है? पॉइंट। एक्स पॉइंट का नाम एक्स है। अच्छा, और डिस्टेंस कितना लिया है? एल अभी ले लिया। तो ले लो ना उसको। एल माइनस एक्स होगा। नहीं, एक्स क्या चीज़ है? पॉइंट। तो एल माइनस एक्स, नहीं डिस्टेंस माइनस पॉइंट, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं। डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे भी हो।
कुछ भी ले लो जो मन करे, कोई वेरिएबल ले लो, डिस्टेंस। तो एल से रिलेट करके नहीं लेना, अलग ले सकते हो। माना तुम्हारा तो वैल्यू है यार, तो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले लो, डिस्टेंस ले लो कुछ, ये ए और बी ले लिया। अच्छा ठीक है, फिर अब पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकाल दो। तो यहाँ पर ये अभी प्लेस कर दिया। हाँ ठीक है, अब सही है, हाँ कर दो। ठीक है, अब क्या करना अब टोटल करो उनको। है? प्लस करना है ना। हाँ, चार्ज को साइन के साथ रखना अगर हो तो। R1 R2 भी तो कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ कर सकते हो, लेकिन तुमने लिखा नहीं ना वहाँ। शुरू में नहीं लिखा। हाँ तुमने कहीं एक्स लिख दिया, कहीं ए लिख दिया। मैंने सिर्फ पॉइंट लिया था x। पॉइंट ठीक है, पॉइंट का नाम ए बी सी डी जैसे रखते हैं वैसे लिया था, हाँ। डिस्टेंस नहीं लिया। नहीं, डिस्टेंस नहीं लिया। लेकिन इससे तुमने मैंने R1 लिख दिया। यहाँ R1 R2 यहाँ लिख दिया। हाँ ठीक है, R1 वहाँ पे लिखो पहले। यहाँ पे हाँ यहाँ पे लिखो R1 क्या है, कहाँ से कहाँ तक, हाँ, और R2 ठीक है, फिर हाँ, लेकिन तुमने माइनस नहीं रखा ना, चार्ज रखा है। अच्छा ठीक है चलो, अब कैलकुलेट करना है। अब ये क्या है, तुमने तो इज इक्वल टू में कुछ लिखा ही नहीं, ये है क्या चीज़, ऐड करके क्या आया। 0। हाँ क्योंकि ज़ीरो करना है ना पोटेंशियल को, अब ज़ीरो सॉल्व कर दो उसको। इसमें confuse। लेकिन R1 R2 के बीच में रिलेशन भी तो है कुछ, क्या है, क्या? तुम देखो ना क्या दे रखा है तुमको क्वेश्चन में। पूरा L है। हाँ तो वो L से रिलेटेड नहीं है कुछ। वही तो यहाँ मैं पूछ रही हूँ, सर कैसे जैसे कि ऐसे रिलेटेड लगेगा। तुम बताओ क्या लग रहा है, तो ये ऐसे आ सकता है हाँ। L माइनस R1 ऐसा कुछ। क्या L माइनस R1 क्या इज इक्वल टू क्या, ये हाँ बोलो बोलो। R2। हाँ तो R2 की जगह पे वो रखो, हो जाएगा। अरे मैं ये बता रहा था कि एक x ले सकते थे, दूसरा L माइनस एक्स हो जाता, अब तुमने बोल दिया कि x पॉइंट है, फिर तो क्या बोलना था उसमें। हाँ ठीक है, सही है सही है। अरे आ गया क्या, निकाल दिया उसको। हाँ ठीक है, कहाँ निकाला। सिंपल ही पता है। अरे ये लिख दो यार, कल तुम भूल जाओगे, बोलोगे कि मुझे याद। अब कर रखा है वैल्यू। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम पता क्या बोलोगे 2 महीने बाद, मैंने पता नहीं कहाँ लिखा था, मिल नहीं रहा। ऐसा होता है, सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बताओ, सर वैसे तो इसका आंसर मेरा ये आ रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा वाला? Number 10। 10। ठीक है, पर ये कैसे पता लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में है भी या नहीं। अनस्टेबल, हाँ क्योंकि तुम्हें कैसे पता अनस्टेबल है। आपने मुझे बताया था कि इस चार्ज को मूव करो, अगर ये अपनी जगह नहीं आएगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो वो चार्जेस अपनी जगह नहीं आ रहे हैं दोबारा, यानी कि अनस्टेबल। एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, देखो पता क्या चीज़ है, जब हम जेई के क्वेश्चन पे करते हैं तो उसमें ना और भी डायमेंशंस होते हैं, अभी तुमको दिखाता हूँ, दिखाओ जरा दिखाओ, अभी तुमको सीखने को मिल जाएगा कुछ चीज़। हाँ ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये माइनस क्यू, अगर तुम इसको थोड़ा सा हिलाओगे इधर तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा ना, ये खींच लेगा, और वो भी खींचेगा, दोनों ही खींचेंगे। क्यों, ज़्यादा फोर्स कौन सा होगा, प्लस दोनों। ज़्यादा कौन सा होगा, सर दिमाग लगाओ थोड़ा, कौन सा होगा ज़्यादा, ये वाला जो ये खींचेगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस कम है तो ये वाला इसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। क्यों, ये डिस्टेंस कम है ना, जैसे ये वाला कम है ना डिस्टेंस, चार्ज तो सेम ही ना, Q1 Q2 सेम है। अरे भाई एक मिनट, चलो ठीक है, रुक जाओ नहीं, एक मिनट, +4Q था, सेंटर पे था, सब कुछ था, सब ठीक था, अब थोड़ा सा इधर हो गया वो -Q है ना, ऐसे ही तो हुआ है, थोड़ा हिलाया ना तुमने इसको। अब बताओ इस पर ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, और वो कम लगाएगा थोड़ा, है ना, कम लगाएगा, तो ये किधर भाग जाएगा, राइट से इधर भाग गया, वापस तो नहीं आया, कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है, तो इसमें तो फिर क्या ही सोचना है, अनस्टेबल। अब देखो दोबारा से 4Q फिर 4Q, ये सेंटर पे था -Q, इसको मैंने थोड़ा यहाँ हिलाया है, यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे ले गया, अब क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है भाई, ये दोनों फोर्स बराबर हैं क्योंकि सिमेट्री है। क्यों, FF, और इसका ये वाला कंपोनेंट तो कट ही जाना है, ठीक है, और नीचे वाला कंपोनेंट ऐड हो जाना है, तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, इस तरफ, तो कैसे वापस आ रहा है,
कैसा इक्विलिब्रियम है? आ तो रहा आ रहा है ना, कैसा इक्विलिब्रियम फिर? है स्टेबल। तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज को किस डायरेक्शन में हिलाया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, दो दो डायरेक्शन होती हैं, जो एक में हिला के अनस्टेबल आ गया, दूसरे में हिला के स्टेबल। हाँ। तो अगर तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिलाओगे बाइसेक्टर में तो वो आ जाएगा स्टेबल। तो इसमें जो भी है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इधर चार्ज को मूव कर रहे हो तो फिर आप फोर्स देख रहे हो कि ये दोनों चार्जेस इस पे कैसे लगा इस पे नेट फोर्स कैसे लग रहा है? अच्छा, और हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये माइनस क्यू है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और प्लस नहीं, कौन लगा? ये माइनस क्यू वाला इस डायरेक्शन में किस पे? अच्छा, ये वाला प्लस क्यू इस डायरेक्शन में सही है, force सही है। लगाएगा और माइनस क्यू इस पे, लेकिन हम चेक किसका कर रहे हैं? माइनस क्यू का। बस, तो उस पे फोर्स दे दो। हमें उस पे फोर्स देखना है। हाँ, जिसको हम हिला रहे हैं सिर्फ उसी को चेक करो, ठीक है? कहाँ गया? सी होगा। माइनस क्यू इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डिपेंड करता है उससे डायरेक्शन, पता है ना डायरेक्शन? हाँ, याद तो है। डायरेक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं थी तो नॉर्मल यही मानो इसी लाइन पे, अच्छा। ठीक है? नन ऑफ द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस इन स्टेबल। अब पता क्या करो, ये तो चलो ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस पे नेट फोर्स देखो कितना आ रहा है। इस पे नेट फोर्स, हाँ, इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? इस डायरेक्शन शायद मुझे लग रहा है कि ये भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो ये स्टेबल होगा मतलब। स्टेबल नहीं, अगर इस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, नेट फोर्स 0 आ गया, इसको हिला के, इसको थोड़ा हिलाओगे इधर हाँ, तो ये वाला क्या करेगा? इससे अपने से रिपेल नहीं, धक्का मारेगा इधर, और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादा फोर्स किसका होगा? इस वाले का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सर ये वाला डिस्टेंस कम है ना एज कम्पेयर टू ये वाला डिस्टेंस। तो ज़्यादा फोर्स ये लगाना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड डिस्टेंस। ये तो गलत है, अनस्टेबल। हाँ, एक मिनट, नहीं सही तो है फिर। एक मिनट, ये बीच वाला क्या तुमने हिलाया था तो अनस्टेबल हो गया था ना? क्यों हाँ, ये अनस्टेबल हो गया था? अनस्टेबल है। पहला वाला, बीच वाला अनस्टेबल है। ऑल द चार्जेस अनस्टेबल, ये चेक करना है। और नन ऑफ द, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऑल द चार्जेस इन स्टेबल, ये भी गलत है। ये दोनों तो गलत हो गए। स्टेबल तो है नहीं और इक्विलिब्रियम में वो है, ठीक है? ये चेक करना है, ओनली दिस इन, ये है तो सी हो गया यार। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ऑल द चार्जेस अनस्टेबल। क्योंकि ये कोई भी, मतलब कोई भी ऑप्शन चेक करोगे तो नहीं, ये नहीं हो नहीं सकता, ये अनस्टेबल आ रहा है। नन ऑफ द चार्जेस इक्विलिब्रियम बोल रहा है कि कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं। भाई इक्विलिब्रियम में तो है, तभी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम में तो है ही, ठीक है? तभी तो हम उसकी स्टेबल अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। और बोल रहा है ऑल द चार्जेस स्टेबल, पर सर ये अनस्टेबल होगा तो सारे कैसे हो हाँ, जाएंगे? पर आपको ये कैसे पता लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है तभी हम। अरे मत हिलाओ उसको, मत हिलाओ, वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा वो, बस इक्विलिब्रियम है। अच्छा, भाई इक्विलिब्रियम है तभी तो हम स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। तो हम बात करें क्यों रहे हैं? हमें कैसे पता लग रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में है? अरे तुम बताओ यार, होगा कि नहीं होगा? बनाओ डायग्राम, इधर देखो, ये देखो, ये बीच में रखा हुआ था, तो ये जो फोर्स लगाएगा सेम फोर्स यही लगाएगा, ऑपोजिट ही होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। नेट फोर्स 0 हो गया, उसके बाद बात करते हैं। यार इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो फिर तो अनस्टेबल कुछ है ही नहीं। ये इक्विलिब्रियम में है तभी हमने देखा कि स्टेबल अनस्टेबल। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं प्लस ये इसके सेंटर में है तो सेंटर में, हाँ बस हो गया। हाँ वही। अरे ठीक है भाई, हो गया क्या? हाँ, क्या आया था इसका? बहुत बड़ा आ रहा है। कौन है? ये लो भाई, ये लो। अच्छा, ये लो, ठीक, करो उसके क्वेश्चन करो। A1 B2
प्लस A1B3 डॉट प्रोडक्ट तो सिमिलर ही कार्य होता है सर। क्या हो गया ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो खाली सिमिलर कार्य हो सकता है। सिमिलर क्या हो सकता है? मतलब खाली आई कैप टू आई कैप जे कैप टू जे कैप। हाँ हाँ हाँ, वो हो कैसे रहा है वो तो करो ना। इधर देखो A2B1 J डॉट आई प्लस A2B J डॉट J डॉट की, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो I डॉट J, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई। ये ज़ीरो, वो भी ज़ीरो, और क्या बचा? A3B1 K डॉट आई, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। A3B2 K डॉट J, A3B3 K डॉट K, ये भी ज़ीरो। 1 2 3 बचा क्या? और जो I डॉट आई K डॉट K फिर से 1 हो गए, तो A1B1 डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो एक ये है तरीका और एक ये है, कुछ भी लगा लो जो ठीक लगे। ठीक है, आ गया आंसर? हाँ